नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। भाई, सामाजिक अध्ययन की पेडागोजी की आज क्लास है और ये 10वीं क्लास है। देखिए मित्रों, जो सीटेट का सेकंड पेपर है उसमें जो सामाजिक वर्ग से जो लोग भरते हैं उसमें सामाजिक अध्ययन जो है वो 60 नंबर का आता है। और इस 60 नंबर में से 45 नंबर तो आपका छठी सातवीं और आठवीं की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें से आएगा। बाकी जो 15 नंबर हैं वो आपके पैडागोजी के होंगे। और इसमें से हमें 15/15 स्कोर करना है और गारंटी से करना है। कैसे करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव मेथड से। ये एक ऐसा मेथड है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप बिल्कुल 15/15 पैडागोजी में लेके आएंगे, क्योंकि जैसे ही आप प्रश्न देखेंगे आपको उत्तर पता चल जाएगा। और अगर आप नहीं मानते हो तो देखो, मैं करके दिखा देता हूँ। चलिए, एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है? तो भाई पॉजिटिव पहलू पर बल देगा। आप प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए। बस ये ध्यान रखना कि सिर्फ वो सीडीपी का प्रश्न होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्टेड इंग्लिश को छोड़कर। इस तरह से आप उसको पढ़िए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। अगर वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो हम पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। अगर वो नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। इसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। अब देखिए, बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता। ना इसमें कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है, होल्ड करेंगे इसको। मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता, मूर्त पॉजिटिव होता है। संकल्पना को समझने की योग्यता, समझ पॉजिटिव। निर्वाचन और व्याख्या करने की योग्यता, व्याख्या नेगेटिव। तो देखिए भाई, ये तो नेगेटिव हो गया और पहला होल्ड पे हो गया। अब ये दो बचे। जब आप ऐसे फंस जाओ कि भाई 2 में 3 में या 4 में फंसे हुए हो कि क्या आंसर निकालो, तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादा ब्रॉडनेस कहाँ है। पहला मंत्र क्या है कि ज़्यादा ब्रॉडनेस कहाँ है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, बच्चा कहाँ करके सीख रहा है, बच्चों को सीखने के अवसर कहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, बच्चा कहाँ क्रियात्मक हो रहा है, कहाँ सृजनात्मक हो रहा है। ये चीज़ देखेंगे पहली बात। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे? दूसरी चीज़ देखेंगे कि अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ ज़्यादा हैं। अगर ये भी नहीं मिलता है तो फिर तीसरा मंत्र क्या है, प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसके हिसाब से उत्तर कर देना अपनी बुद्धि से। चलिए, पहले ही देखते हैं हम ब्रॉडनेस कहाँ है। देखिए, मूर्त उदाहरण जो बच्चे के सामने दे रखे हैं, आप उसके माध्यम से बच्चों को तुलना और अंतर करने के योग्य बना रहे हो। तो इसमें बच्चा सीख रहा है, तुलना कर पा रहा है। इसका मतलब सीखेगा तभी तुलना करेगा। अंतर कब कर पाएगा? जब वो सीख लेगा। और इसने कहा कि समझने की। अब देखिए, जो दूसरा वाला है इसमें तो समझ अपने आप इंक्लूड है। जब बच्चा समझ जाएगा तभी तो तुलना करेगा। और सीटेट में क्या होता है कि सीटेट में वैसे तो जो चारों ऑप्शन है बच्चा चारों से ही सीखता है, लेकिन हमें उस ऑप्शन को चुनना होता है जो सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे बी जो है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये जो समझ है इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो बी के साथ जाएंगे। देखिए, अगर आप मेरा तरीका अपनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और जो मैं 3 मंत्र देता हूँ ये, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार से साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यता क्यों नहीं रखते? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? अभी पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि सार्थक तो वैसे भी पॉजिटिव वर्ड है। तो हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते हैं, उनके पास ऐसा कुछ महान महत्वपूर्ण या सार्थक नहीं है जिसके विषय में वे लिखें। इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, इसको होल्ड कर दो। यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए, चर्चा पॉजिटिव। और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें, तर्क पॉजिटिव। देखो भाई, जो गोला लगाता हूँ ये पॉजिटिव का होता है। वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, भ्रम नेगेटिव। इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं। देखो, अनुमान लगाना पॉजिटिव है, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव आगे। लेकिन इसने क्या कहा? इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। तो अब तो ये पॉजिटिव थे, लेकिन फिर इस आगे की जो लाइनें इसने इसको नेगेटिव बनाई, तो ये भी नेगेटिव। अब देखिए, तीसरा नेगेटिव, चौथा नेगेटिव, पहला होल्ड पे, तो आंसर भी हो गया। अब अगर आप इसकी मीनिंग समझने लगे कि क्या होता है भ्रमित करना, क्या होता है, विद्यार्थी क्या करेंगे, वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, तो आप फंस जाओगे। आप बस नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स देखो और जो चीज़ मैं बताता हूँ उसके हिसाब से आंसर करो। 100% आंसर ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों को बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो भाई सर्वोत्तम वही होगा जो पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। देखिए, ये पेपर सीटेट में आ चुका, ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन वर्ड्स वर्ड्स तो वही है ना।
वर्ड्स थोड़ी बदलेंगे सीबीएसई वाले, तो आप वर्ड्स पे ध्यान दो, पॉजिटिव नेगेटिव। ये प्रॉपर मेथड है, आप घबराओ मत बिल्कुल भी। मैं अभी तक अपने चैनल पे लगभग 1,500 प्रश्न इसी मेथड से करवा चुका हूँ। अगर ये तुक्का होता तो 10, 20, 50, 100 क्वेश्चनों में लग जाता, 1500 क्वेश्चनों में नहीं लगता। इसलिए आप मुझे भरोसा रखें और सीटेट को अपना सीटेट को अगर क्लियर करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपना लें। चलिए पॉजिटिव देखते हैं। सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, गृह कार्य नेगेटिव। नए विषयों पर चर्चा करने से पहले सभी विद्यार्थियों को अलग अलग परियोजनाएं देना, नया विषय पॉजिटिव, चर्चा पॉजिटिव। बच्चों को परियोजना देना ये भी लगभग पॉजिटिव होता है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर पॉजिटिव नहीं मानता, लगभग होता है। रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, व्याख्या नेगेटिव। आप रुचि तो बना रहे हो लेकिन दे तो व्याख्या ही कर रहे हो, व्याख्या करना नेगेटिव है। ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन, पाठ योजना नेगेटिव होता है, लेसन प्लान जो है। अब देखिए, पहला नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव सीख लोगे, इसके अभ्यस्त हो जाओगे, तो आप देखो कितनी जल्दी आंसर निकल के आता। दिखाता हूँ मैं आपको। पॉजिटिव पूछ रहा था, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, आंसर। ये 60 सेकंड का क्वेश्चन था जो आपका 6 सेकंड में सॉल्व हो गया। किससे? नेगेटिव पॉजिटिव से। इसलिए भाई इस तरीके को आप अपनाओ। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, क्या? पॉजिटिव प्रयास होना चाहिए, नेगेटिव प्रयास थोड़ी करेगा। तो पॉजिटिव वर्ड्स देखते हैं। विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये नेगेटिव वर्ड है, इनको लिख लो। भाई जो चीज़ मैं ये बताता हूँ इनको आप लिख लिया करो, अपनी किताब कॉपी लेके बैठा करो। बच्चे कहते हैं सर जी पीडीएफ भेज दो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स की। अरे यार खुद लिख लोगे तो क्या आफत आ जाएगी, आपके ही काम आएगा, आप लिखोगे आपको याद हो जाएगा। मैं भेज दूंगा, वो बस भेज ही दूंगा, एक बार पढ़ के छोड़ दो, कुछ याद नहीं होगा। इसलिए अपने आप लिखो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, नहीं तो आप पीडीएफ ले लो मुझसे, ऐसी पीडीएफ पे लिख लिया करो। केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं, केवल मात्र ही, सिर्फ एक मात्र, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना। तथ्यों, मूल्यों और आदर्शों पर बल देना। मूल्य पॉजिटिव है अगर इसका मतलब वैल्यू से है। वैल्यू का मतलब रुपया पैसा नहीं, मोरल वैल्यूज। तो यहाँ उन्हीं मूल्य की बात हो रही, तो ये पॉजिटिव है। केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं, तो केवल यहाँ नेगेटिव। अब देखिए, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। इसलिए भाई इसे अपनाओ। निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? तो पॉजिटिव चीज़ करना। किस चीज़ के लिए कर रहे हो? समवयस्क अधिगम। देखिए यहाँ से चलते हैं। शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। देखिए ये जो शोध प्रयोगशालाएं होती हैं ना, इन पर बच्चों की पहुंच नहीं होती है। तो जब पहुंची नहीं है तो फिर भ्रमण करवा करोगे क्या? केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारता, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, कभी भी आए, नेगेटिव करना। कंप्यूटर सहयोगी अधिगम या नाटक। आप देखो इन दो में हम फंसे हुए हैं, ये तो पक्का नेगेटिव हो गए। तो आप देखो बच्चा किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, नाटक करने में या कंप्यूटर देखने में? भाई देखो, जब बच्चा नाटक करेगा तो खुद से नाटक करेगा, डायलॉग डिलीवरी उसकी खुद की होगी, लर्निंग बाय डूइंग होगी। यानी कि जब हम फंस जाएंगे तो हमें यही देखना है कि बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, कहाँ वो लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, और वो इसमें नाटक में करेगा। कंप्यूटर में क्या, कंप्यूटर में बस देखेगा, हाँ भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बटन दबाओ, वो बटन दबाओ। लेकिन नाटक में खुद से कर रहा है, सारी चीज़ें सीख जाएगा। और सी टेट में चारों ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन चूज करना होता है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखे। एक्चुअली देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस क्या है कि जो इसमें ए बी सी डी ए जो ऑप्शन होते हैं ना, ये चारों से ही बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चाहिए, और बेस्ट ऑप्शन चूज करने का जो तरीका है वो नेगेटिव पॉजिटिव। इसलिए इसके बिना आप आंसर ठीक कर ही नहीं पाओगे। इसलिए तो सीटेट मुश्किल लगता है। अब नहीं लगेगा अगर आप गौतम सीटेट क्लासेस में पढ़ रहे हो तो। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वही सही होगा जो पॉजिटिव है। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है, ऐसा है क्या? देखिए, विविध और सरोकार ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन इसने कह दिया कोई संबंध है ही नहीं, तो इसलिए अब ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। सामाजिक विज्ञान सजातीय और रीति रिवाजों पर बल देता है, इसमें ना कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है। सामाजिक विज्ञान एक विषय निष्ठ अनुशासन है, अनुशासन नेगेटिव। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक पॉजिटिव, सृजनात्मक पॉजिटिव मानस की नींव रखता है। अब देखो, इसको इन्होंने खुद ही नेगेटिव कर दिया, ये होल्ड वाला है,
ये पक्का नेगेटिव है और इसमें देखो दो दो पॉजिटिव दे रखे हैं, आंसर कर दो। अब इसमें इनकी मीनिंग समझने की क्या ज़रूरत है, फंस जाओगे मीनिंग के चक्कर में पड़ोगे तो सीधा आंसर करो। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र बल देता है, किस पे बल देगा, पॉजिटिव चीज़ पे बल देगा। परीक्षा सुधार के लिए बस ये ध्यान रखना कि परीक्षा वाला प्रश्न, खुली पुस्तक परीक्षा, परीक्षा नेगेटिव, परीक्षा निष्पादन, परीक्षा नेगेटिव, परीक्षा में बैठने की लचीली व्यवस्था, परीक्षा, परीक्षा जो है नेगेटिव होता है। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या बचा, जो बचा वही आंसर है। इससे आसान तरीका और कहीं मिलेगा क्या, अरे कहीं नहीं मिलेगा भाई, सीखो इसको। छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। तो देखो भाई, जब आप खुद ही जाके किसी का कोई आंकड़ा ले रहे हो, वहाँ पे जाके आप सर्वे कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा आंसर था। अगला प्रश्न देखेंगे, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कही जाएगी। अवलोकन से निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी कि उदाहरण से उदाहरण कर लिया और निष्कर्ष पे पहुंच गए, तो निष्कर्ष पे जो पहुंचना है इसको हम बोलते हैं निगमन। यानी कि हम नियम बना रहे हैं, अवलोकन करके नियम बना लिया, तो ये निगमन जो पद्धति होती है। सी आंसर करेंगे। अगला देखिए, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी। तो देखिए, प्रभा संचित्र, आवर्ती बहुभुज, दंड आरेख और बेन आरेख। तो दंड आरेख सबसे बेस्ट है, इस तरह से बनाए जाते हैं, ये आपने देखे होंगे इस तरह से दंड आरेख बने हुए। तो इसमें एक तरफ तो आप जो है वर्ष लिख दोगे, एक तरफ वर्षा लिख दोगे, जो बदलाव आए, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए आप इसको आंसर करेंगे दोस्तों। तो ये हमारी एसएसटी की पढ़ाई क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक भी करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, शेयर करते रहो ताकि और मित्रों का भी आपके भला हो जाए। और बाकी सीटेट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। बट ध्यान रहे, सिर्फ सीटेट, नोट्स लेने हैं, पीडीएफ लेने हैं, कुछ भी XYZ, बट सीटेट सिर्फ, ये ध्यान रखना। चलो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।